हम पुलिस स्टेशन में जाके उस व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण छेड़ा है उसके ऊपर एफआईआर लिया जाए। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जैसा कि महाराष्ट्र के साथ में पूरे देश में एक कोरोना की लहर चल रही है और जगह जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, और लॉकडाउन के साथ ही यहाँ पर राजनीति बहुत जोरों पर चल रही है। कुछ लोग समाज के काम में लगे हुए हैं और कुछ लोग सिर्फ राजनीति में लगे हुए हैं। ऐसे में हम आप ये बताइए कि जबकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना नाम की महामारी चल रही है, और ऐसे में आप लोगों को पन नगर पुलिस चौकी जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, ऐसा है कि 1 तारीख तक लसीकरण ठीक तरह से चल रहा था। 1 तारीख के बाद आज राजावाड़ी हॉस्पिटल हो या कोई भी केंद्र हो, वहां पे लस अवेलेबल नहीं है। जब लस की हमको इतनी तकलीफ है तो फिर पेपरों में हमने पढ़ा है कि 6 करोड़ से ज्यादा लसें विदेशों में भेजी गई। तो विदेशों में क्यों भेजी गई? आज जगह जगहों पे चिताएं जल रही हैं, जगह जगहों पे लाशें गंगा जी के जाके बिहार में मिल रही है, यूपी से जाके। तो वो जो लोग मरे हैं वो जीवित रह सकते थे अगर उनको ये लसें मिल जाती। ये विदेश क्यों गई? आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी हमको चिंता है। तो हमने एक प्रश्न का एक बनाया था ताकि पूरे देश की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री, जो हमारे भी प्रधानमंत्री है, सबके प्रधानमंत्री है, संविधान ये कहता है वो सबके प्रधानमंत्री, उनसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ये हमारे बच्चों के लिए जो वैक्सीन थी ये विदेश क्यों भेजी गई, इसका हमें एक जवाब चाहिए। तो वो हमने जब बैनर्स अपने कटआउट्स लगाए ताकि ये मैसेज मोदी साहब तक पहुंचे और वो इसका जवाब दें, तो उनका जवाब आने से पहले हमारे यहाँ घाटकोपर के जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं और जो उन्होंने वहाँ पे दादागिरी की, बदतमीजी की, उन्होंने आके उन कटआउट्स को फाड़ने का काम किया। तो हम पुलिस स्टेशन में ये पूछने गए थे, क्या पुलिस ने उनको अधिकार दे दिया था, बीएमसी ने उनको अधिकार दे दिया था कि उनकी सारी पावर एक प्राइवेट व्यक्ति के पास आ गई है कि वो जाके कहीं पे कुछ भी कर सकता है? जब वो फाड़ रहे थे तो हमारे कार्यकर्ताओं से उलझन हो जाती, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न बन जाता। तो ये प्रश्न ठीक नहीं है। इसके लिए हम पुलिस स्टेशन में जाके उस व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण छेड़ा है उसके ऊपर एफआईआर लिया जाए। ये करने के लिए हम, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारी महिला की जिलाध्यक्ष रायमणि साहब, रीना पाटिल, राम गोविंद यादव साहब, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, महिला की अध्यक्ष हैं, सभी कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन में जाके अपना निवेदन दे के आए हैं और उनको कह के आए हैं कि आप ये एफआईआर लीजिए, कार्रवाई करिए। आप लोगों को कैसे पता चला कि वो प्रवीण छेड़ा या उनके कार्यकर्ताओं ने ही बैनर फाड़ा? क्योंकि हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो आ गया हमारे पास, जिस वीडियो के ऊपर वो उस चीज को फाड़ रहे हैं, उस चीज को वो कर रहे हैं, वो वीडियो आ। जैसा कि हमें कुछ लोगों ने बताया और सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रहा है कि आप लोग लगभग 1.5 महीने से कांग्रेस की तरफ से राजावाड़ी में आप लोगों ने एक मुहिम चालू की है। तो मुहिम क्या है और उसके जरिए आप लोगों को क्या क्या मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि आज से 1.25 महीने पहले राजावाड़ी में हमें एक बात पता लगी कि सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, तो जो पेशेंट्स आते हैं उनको हॉस्पिटल खाना देता है, लेकिन पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं लॉकडाउन की वजह से उनको कहीं भी खाना मिलता नहीं है और उनकी बड़ी हालत खराब होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया और हम लोगों ने रोज रात को हम जाते हैं, वहाँ पे खाना लेके जाते हैं। अच्छा खाना होता है, पूरी आलू होते हैं, छोले आलू होते हैं, ऐसे अच्छा खाना उनको पानी के संग वहाँ पे हम उनको देने का काम करते हैं। सारे जो रिलेटिव्स हैं जो वहाँ पे, और ये समझ लीजिए
कि राजावाड़ी हॉस्पिटल कोविड पेशेंट्स का हॉस्पिटल, और हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष भी आए, महिला की जिलाध्यक्ष गई, राम गोविंद साहब यादव आए, सब मतलब सारे लोग वहां जाके उन लोगों के रिलेटिव्स को अपने हाथ से खाना देते हैं और सुबह 7 बजे चाय और बिस्कुट उनको दिया जाता है। तो ये हमारा अभी लॉकडाउन तक चलेगा, ये 1 तारीख तक चलेगा, ऐसा हमारा विचार। ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस के नवनियुक्त और तेज तर्रार अध्यक्ष हैं अब्राहम रॉय मनी जी, जिनसे हम पहली बार बाइट ले रहे हैं। रॉय मनी जी, ये बताइए कि मुंबई कांग्रेस ने आपको कोरोना जैसी महामारी के टाइम पर आपको जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो ऐसे में आप मुंबई वासियों के ऊपर और जिला के ऊपर जो रक्तदान शिविर और कौन कौन सी योजनाएं आप चला रहे हैं जो जनता को जिससे उसका लाभ मिले? जी, ये कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है और मुंबई कांग्रेस ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष भाई जगताप जी ने, कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा जी ने एक 5 सूत्री प्रोग्राम दी है। उसमें पहला है फ्री एम्बुलेंस विथ ऑक्सीजन एंड विथ अटेंडर 24/7। ये पिछले 1.5 महीने से हमारे ज़िले में ही और इसी तरीके से मुंबई के हर एक ज़िले में अवेलेबल है और बहुत सारे पेशेंट्स को इसका हमने सुविधा पहुंचाया है। दूसरा है सैनिटाइजेशन ड्राइव। तीसरा है जो घरों में सारे लोग कोविड पेशेंट हो जाते हैं, महिलाएं भी हो जाती, उन लोग को खाना पहुंचाने का काम, क्योंकि खाना उन लोग के पास होगा तो भी बनाने में उनको दिक्कत हो सकती है, तो वो खाना पहुंचाने का काम। और वैक्सीनेशन जो चल रहा है उसमें रजिस्ट्रेशन का काम, जब वैक्सीन अवेलेबल थे जैसे साहब ने कहा 1 तारीख तक, और उसके बाद जो लाइनों में लोग लगे हैं उनको बिस्किट हो, पानी हो, रिफ्रेशमेंट्स हो, वो पहुंचाने का काम हम हर वैक्सीन सेंटर के बाद लगातार करते हैं। और ये जो राजावाड़ी वाली बात है, यहाँ पे ना सिर्फ रात का खाना का साहब ने आपको बताया, सुबह सुबह चाय और बिस्किट भी साहब के माध्यम से हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष लगातार 1.5 महीने से करते हैं। अब तक आप ब्लड डोनेशन जो है ये शायद मेरे ख्याल से इतिहास रच रहा है। मुंबई में कभी इस तादाद पर ब्लड डोनेशन कभी नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू नहीं हुआ है। हम लोग 6000 बॉटल क्रॉस कर चुके हैं और जल्दी 10,000 बॉटल का जो संकल्प है वो पूरा करेंगे। और कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने जिला वासियों को, मुंबई वासियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कोरोना पैंडेमिक है इसमें हम सबको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। सारे जो रूल्स रेगुलेशंस बोले जाते हैं, मास्क पहनना, दूरी ये करना, ये सबको फॉलो करें और इससे हम मिल करके इसे जीतेंगे। और हिम्मत से काम लेना है, लोगों की मदद करनी है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का तो परंपरा रहा है, हम आपको बताएं अभी कि कोविड पेशेंट्स वाले हॉस्पिटल में जाकर के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लगातार 1.5 महीने से सुबह और रात खाना बांटने का काम कर रहे हैं, अपने परवाह किए बगैर, और बाकी सारे कार्यकर्ता उनका साथ दे रहे हैं। तो इस तरीके का काम को जारी रखना है। यही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संदेश है, लोगों की मदद करें कोरोना में। हम ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रीना पाटिल जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कर रही है महिला कांग्रेस? महिला कांग्रेस कोरोना के टाइम पे, जब से कोरोना मतलब अगले साल 2020 में जो कोरोना हुआ, तब से महिला कांग्रेस राशन बांट रही है। सभी महिला ने हमारे राशन बांटे थे, सब्जियां बांटे थे, सब हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस। अभी हमारे जैसा कि जिसको राजनीति करना है वो राजनीति कर रहे हैं और जिसको समाज सेवा करना है वो दिन रात समाज सेवा कर रहे हैं। देश की जनता दिल्ली से शुरू की है कि मोदी जी बताइए हमारे बच्चों के वैक्सीन कहाँ गए। ये सवाल पूछना तो देश की जनता का अधिकार है, और ऐसे में अगर कोई बैनर लगा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, तो उसके बैनर निकाले जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। ये घाटकोपर पन्नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत केस है। अब देखते हैं कि पन्नगर पुलिस चौकी इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है, और मुंबई पुलिस जो पूरे दुनिया में मानी जाती है न्याय देने के नाम पर, मुंबई पुलिस क्या एक्शन लेती है। तो बने रहिए मोहम्मद मुकीम शेख के साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़।
आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।